सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीवन रेखा से ही सिर्फ आयु का निर्धारण नहीं होता। कई हाथ मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर जीवन रेखा पूरा कंप्लीट होते हुए भी व्यक्ति की आयु बहुत ज़्यादा नहीं थी, या ऐसा कह सकते हैं व्यक्ति जो है आयु रेखा जीवन रेखा लंबी होते हुए भी उसकी मृत्यु बहुत पहले होगी। जैसा कि मैंने अभी हाथ में आपको ड्रॉ करके दिखाया, देखिए जीवन रेखा पूरी तरह से प्रबल है, पूरा कंप्लीट है, मणिबंध तक गया हुआ है, लेकिन हृदय रेखा टूटा हुआ बीच से और मस्तिष्क रेखा भी छोटी है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है अल्पायु होता है, दीर्घायु नहीं हो पाता। उसकी जो मृत्यु है वो 30 के घर में यानी 36 या 37वें घर में ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती है। कंडीशन यहाँ पर कुछ ऐसा ही बनता हुआ दिख रहा है, यानी जो जीवन रेखा है वो लंबी है बट मस्तिष्क रेखा छोटी है, और जो हृदय रेखा है, क्योंकि हृदय रेखा से भी व्यक्ति के आयु का ज्ञान होता है, तो हृदय रेखा जो है ना बीच में गैप बन रहा है, यानी खंडित है, टूटा हुआ है। तो खंडित अगर हृदय रेखा है और मस्तिष्क रेखा भी छोटी है तो ऐसे लोगों की आयु जो होती है वो अल्प आयु होती है। और अगर ये तो बड़ा ही कॉमन फैक्टर है कि जैसे अगर आयु रेखा भी या जीवन रेखा भी छोटी है, मस्तिष्क रेखा भी छोटी है और साथ में हृदय रेखा भी छोटी है, कुछ इस तरह का कनेक्शन बनता है, तो ये तो वैसे ही अल्प आयु का कंडीशन बनाता है कि ऐसे लोगों की आयु बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो 25-26 साल या बहुत ज़्यादा हुआ तो 30 साल तक ही जीवित रहते हैं। व्यक्ति का जो जीवन रेखा होता है ना उसकी जीवनी शक्ति को भी दिखाता है। हालांकि कई लोगों के हाथ में जीवनी शक्ति तो अच्छी होती है, लेकिन दूसरी रेखाएं जो है वो प्रबल नहीं होती, छोटी मोटी होती है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगर मस्तिष्क रेखा में भी इस तरह का क्रॉस बन जाए, डबल क्रॉस इस तरह का, और उसके बाद जो है मस्तिष्क रेखा कंटिन्यू ना रहे, यहाँ से जो है ना मस्तिष्क रेखा ये वाला एरिया नहीं रहे, तो व्यक्ति की एक्सीडेंट में ऐसे अवस्था में मृत्यु हो जाती है, यानी कोई भी झटका लगने से ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है। अगर हाथ में इस तरह का क्रॉस, जीवन रेखा में क्रॉस और हृदय रेखा छोटी रहे और मस्तिष्क रेखा भी छोटी रहे तो ऐसे लोगों को झटके में मृत्यु होती है, अचानक से वो लोग चले जाते हैं। अगर किसी भी हालत में जीवन रेखा छोटी है, जैसे अभी रिसेंटली एक हाथ की बात करूं मैं, इस तरह से जीवन रेखा यहाँ पर आके यहाँ पे इस तरह से 2 भागों में स्प्लिट होते हुए ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति की आयु हार्डली 45 तक दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हुआ तो 45 तक, लेकिन इनकी हृदय रेखा जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी होते हुए एकदम क्रॉस करके बृहस्पति पर्वत में इस तरह का विष्णु चिन्ह बना रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, ऐसे व्यक्ति की जो स्थिति क्या होगी, क्योंकि हृदय रेखा लंबी है, बृहस्पति पर्वत तक गई हुई है और बृहस्पति पर्वत में विष्णु चिन्ह बन रहा है, तो ऐसी अवस्था में ना ये जो विष्णु चिन्ह मतलब जीवन रेखा के अंत में जो विष्णु चिन्ह बन रहा है उससे इसकी वजह से ये काउंटर बैलेंस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है 40 से 45 के बीच, लेकिन फिर से वो उभर के बाहर आ सकते हैं और वहाँ से निकलने के बाद वापस इनके लाइफ में जो जीवन है ये नॉर्मल तरीके से चल सकता है, यानी वो मृत्यु को मात भी दे सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी जीवन रेखा छोटी है तो आपकी आयु छोटी है। अगर जीवन रेखा छोटी है तो हृदय रेखा को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज हृदय रेखा की लंबाई पर भी व्यक्ति की आयु डिपेंड करती है। आयु क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि हार्ट बीट कब तक चलता है आपका वो हृदय रेखा दिखाता है। तो जीवन रेखा जितना भी अच्छा रहे, लेकिन अगर हृदय रेखा गड़बड़ पैदा करता है तो फिर हार्ट बीट अचानक से बंद भी हो सकता है। ठीक उसका ऑपोजिट, अगर जीवन रेखा छोटी है और हार्ट लाइन लंबी है तो ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है। हाँ, भले ही कुछ अंग भंग हो या कोई ज़्यादा तबीयत खराब हो, लेकिन हार्ट बीट इनका बहुत लंबा चलेगा। तो बहुत ज़्यादा इशू मुझे नहीं नज़र आता है कि जिन लोगों का लाइफ लाइन छोटा है तो वो जल्दी चले जाएं। ये लॉजिक हमेशा जो है सही नहीं बैठता है। इसके पीछे प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, मतलब पाम रीडिंग चाहते हैं,
तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, और ये नंबर पेड कंसल्टेंसी सर्विस है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।